हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में एक एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन का सलूशन करूंगा। जो कोर्स कोड होगा BECC 104, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, इग्नू BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये क्वेश्चंस 20 मार्क्स का है और ये दिसंबर 22 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 4 कैरी करता है 20 मार्क्स। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का 3 पार्ट्स है। फर्स्ट 2 पार्ट 7 मार्क्स कैरी करता है एंड लास्ट पार्ट 6 मार्क्स कैरी करता है। तो क्वेश्चंस क्या है उस पर हम लोग जोर देखते हैं। तो साफ है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। देखिए, टू प्रोडक्ट फॉर्म, यानी एक फॉर्म है वो 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, फेसेस द डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन बिलो। ये डिमांड फंक्शन है Q1 40 माइनस 2 P1 प्लस P2 एंड Q2 इक्वल टू 15 प्लस P1 माइनस P2 एंड C इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर। ये है। तो जहां पर P1 P2 द प्राइसेस है मार्केट 1 और मार्केट 2 का। ठीक है, तो और Q1 Q2 आउटपुट प्रोड्यूस बाय, ठीक है, प्लांट 1 और प्लांट 2 को दिया गया है। तो इसका 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट से मैं आपको फाइंड द आउटपुट लेवल सेटिस्फाइड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, जो कैरी करेगा 7 मार्क्स। चेक द सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन, और इसके साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है, कैन यू कंक्लूड दैट दिस प्रॉब्लम हैज अ यूनिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जिसको एक्सप्लेन करना है। और फाइनल पार्ट सी है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। तो देखो, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा बात है कि जो इंफॉर्मेशन है वो 3 इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसी के हम आगे लेके बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहां पर जो डिमांड फंक्शन दिया गया विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ आउटपुट, यानी Q1 Q2 के रेस्पेक्ट में। तो देखो, ये डिमांड फंक्शन जो दिया गया है, अगर ये इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2P1 हो जाएगा और ये माइनस P2 हो गया। कैसे हुआ? ये दोनों को RHS से उठा के LHS साइड में माइनस शिफ्ट किया। 40 एज इट इज रहा, ठीक है, और ये Q1 को हम LHS से RHS में कर देंगे तो माइनस Q1 होगा। ठीक है, तो इसको मैंने शिफ्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आप आइए, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब Q2 को शिफ्ट कर रहे हैं तो वही होगा, ये P1 और P2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा जगह कम है तो इधर ले जाएंगे, माइनस P1 प्लस P2, 15 अपने जगह पर है और ये माइनस Q2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन जो हमारा आया है, अगर हम एक इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये है 2P1 माइनस P2 इक्वल टू 40 माइनस Q1, जोड़ देंगे तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा P2, माइनस P1 प्लस P2 इक्वल टू 15 माइनस Q2, 15 माइनस Q2। अब यहां पर देखो, इजिली प्लस माइनस P2 कैंसिल हो गया, तो यहां P1 आया और P1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे 40 प्लस 15 तो 55 होगा। ठीक है, 55 होगा, तो इसको 55 लिख दिया मैंने, और ये माइनस Q1 माइनस Q2। ये हमारा अब हमारा जो डिमांड फंक्शन हो गया विच इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, दैट इज द Q1 Q2। अब ये वाला P1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन आइदर 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो B विल बी एबल टू फाइंड आउट, ठीक है, डिमांड फंक्शन P2। ठीक है, P2 का हम निकाल लेंगे। तो देखो, जो आसान वाला किसी में भी कर सकते हो, तो इसमें ही कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 में,
ये इक्वेशन, या 1 में करें, जिसमें भी आप कर सकते हैं। तो 2 ही में कर देते हैं, किसी को दिक्कत होगा तो चलो सब्स्टिट्यूटिंग 1 मिनट, substituting the value of P1 in equation 1 में कर रहे हैं, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कहाँ है भैया, ये है। तो 2P1 माइनस P2 इक्वल टू 40 माइनस Q1। ये इक्वेशन 1 को मैंने उठा लिया। P1 का जो वैल्यू हमें आया है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 55 माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। उसके बाद क्या, माइनस P2, ठीक है, इक्वल टू 40 माइनस Q1। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 2 जा 110 माइनस 2Q1 माइनस 2Q2, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, और माइनस P2 इक्वल टू 40 माइनस Q1। अब क्या है कि थोड़ा सस्ता वाला काम हम लोग करते हैं, तो 110 है इधर एज इट इज रहने देंगे इसको, ठीक है, और ये 40 को इधर हम कर देंगे फ्रॉम RHS टू LHS साइड, इट बिकम माइनस 40, ठीक है, इसको कंज्यूम किया। अभी इक्वल टू वाला हम बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अगर हम P2 को इधर कर लेते हैं, ये P2 को हम इधर कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा P2, ठीक है, बाकी आप ये P2 हो गया और इसको ये एज इट इज रहेगा, माइनस 2Q1 माइनस 2Q2, ये दोनों तो एज इट इज रहेगा अपना LHS साइड में, और इसको हम इनवाइट कर देता है इधर, तो प्लस Q1 हो जाएगा। अब P2 को हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसमें आप घटाइएगा, 110 में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 40 तो 70 होगा, ठीक है, ये दोनों रिड्यूस हो गया 70 में। ये देखिए माइनस 2Q1 प्लस Q1, तो ये मतलब 2 रुपया कर्जा था, 1 रुपया आपने लिया तो माइनस Q1 हो गया, और ये एज इट इज रहेगा माइनस 2Q2 इक्वल टू P2। तो मैंने P1 का वैल्यू निकाल लिया और P2 का भी वैल्यू निकाल लिया। ये क्वेश्चन को बनाने से पहले इतना आपको करना पड़ेगा। तो P2 इक्वल टू 70 माइनस Q1 माइनस 2Q2, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन आपका दिया गया है। तो अभी सबसे पहले मैं रेवेन्यू निकालूंगा दोनों फॉर्म का, ठीक है, एग्रीगेट रेवेन्यू, ठीक है, एक ही फॉर्म है, 2 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो रेवेन्यू R P1, ठीक है, Q1 प्लस P2 Q2, ठीक है, प्राइस को अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेगा तो रेवेन्यू होगा दोनों का सेपरेटली। अब P1 आपने निकाला है भैया यहां पर 55 माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। इसको Q1 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल रेवेन्यू एग्रीगेट रेवेन्यू निकाल रहे हैं उस फॉर्म का जो 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। P2 70 माइनस Q1 माइनस 2Q2, ठीक है, टाइम्स Q2। अब इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्रीगेट हमारा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। उसके बाद प्रॉफिट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो 55 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 प्लस 70, इसको रहेंगे, यहाँ प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब साइन में प्लस 70 Q2 माइनस Q1 Q2 2Q2 स्क्वायर। अब इसको कुछ रिड्यूस हो सकता है तो देखते हैं, हाँ कुछ हो सकता है तो इसको थोड़ा सा सजा के हम लिखते हैं। तो 55 Q1, ठीक है, माइनस नहीं होगा कुछ इसमें, देखिए कुछ इसमें होने वाला है, Q1 स्क्वायर या 2Q1 स्क्वायर, ये दोनों रिड्यूस होगा। चलिए
माइनस Q1 स्क्वायर, इसको मैंने किया, इसको किया, ये और ये बन के जाएगा -2Q1 क्यूब टूब, इतना ही होगा, प्लस 70 क्यूब टूब -2 क्यूब टूब स्क्वायर। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया रेवेन्यू। अब रेवेन्यू किया तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, रेवेन्यू इनकम माइनस कॉस्ट, जो कॉस्ट फंक्शन दिया गया कंबाइंड कॉस्ट फंक्शन। तो आर बराबर आपको जो दिया गया प्रॉफिट फंक्शन में कल के आर बराबर एज इट इज ये लिखाएगा 55 Q1। देखिए यही तक करने में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद आसानी से ये बनेगा, ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन तक -2 Q1 क्यूब टूब प्लस 70 क्यूब टूब -2 क्यूब टूब स्क्वायर। अब ये जो कॉस्ट, ये तो हमारा आर का वैल्यू लिखा, फिर माइनस मैंने दिया, उसके बाद सी का वैल्यू ये निकलेगा कॉस्ट फंक्शन का Q1 स्क्वायर प्लस Q1 क्यूब टूब प्लस क्यूब टूब स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 55 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर -2 Q1 क्यूब टूब प्लस 70 क्यूब टूब। और आप लोग केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा, -2 क्यूब टूब स्क्वायर, काफी लंबा हमारा प्रॉफिट फंक्शन होते चला जा रहा है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ये माइनस में हो जाएगा, -Q1 क्यूब टूब क्यूब टूब स्क्वायर। अब यहां पर आपको ये करना है, जो ये प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं सबको अलाइन कीजिएगा। तो Q1 कहीं है, अकेला नहीं है, स्क्वायर में है, तो मैंने 55 Q1 लिखा, इसको यूज कर लिए, ऐसे कर लिए ताकि छूटे नहीं, -Q1 स्क्वायर। देखो Q1 स्क्वायर यहां है और कहीं है, यस यहां है और तो नहीं है, तो ये -2 Q1 स्क्वायर रिड्यूस होगा, छोटा कर लीजिए जितना करना है, ठीक है। फिर ये है -2 Q1 क्यूब टूब और यहाँ -Q1 क्यूब टूब, तो -3 Q1 क्यूब टूब रिड्यूस करते जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये है 70 क्यूब टूब, ऐसा कुछ नहीं है इधर है, तो +70 क्यूब टूब, उसके बाद -2 क्यूब टूब और ये वाला है, ठीक है। तो लिख देते हैं -2 क्यूब टूब, ये तो 3 क्यूब टूब स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन को कैलकुलेट किया। अब हमारा जगह जवाब दे रहा है तो इसको ऊपर हम ले चलते हैं प्रॉफिट फंक्शन को। लास्ट वाला लाइन छोड़ के सब मिटा देंगे। तो ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन बराबर पाई, यहां लिखते हैं पाई इक्वल टू 55 Q1 -2 Q1 स्क्वायर, ठीक है, -3 Q1 क्यूब टूब, ठीक है, +70 क्यूब टूब +70 क्यूब टूब -3 क्यूब टूब स्क्वायर। अब यहां से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू का क्राइटेरिया कैसे जांच करें, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो आपको पता है, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन आप सीख जाइएगा, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो FOC हम लेते हैं, FOC मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। तो क्या करना है, पाई 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू Q1, 1 देंगे तो Q1, ठीक है, उसको निकाल लो Q1 का। देखिए यहाँ 55 Q1 के पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, एट द सेम टाइम अनदर वेरिएबल Q2 इज द हेल्ड कांस्टेंट। तो देखो क्या होगा, 55 आएगा यहां से -4 Q1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां से -3 क्यूब टूब, यही आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको सेट करो 0 के बराबर, ठीक है। तो आप ये 55 इधर रहने दो और वो दोनों को उधर कर दो, 4 Q1 +3 क्यूब टूब। देखो एक इक्वेशन आ गया यहां पर, 4 Q1 +3 क्यूब टूब इक्वल टू 55, ठीक है।
ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, पाई टू का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पाई का विद रिस्पेक्ट टू क्यूब टू का। तो क्यूब टू का लेंगे ये जीरो ये जीरो, क्योंकि Q1 को हेल्ड कांस्टेंट माने हैं। यहां -3 Q1 क्यूब टू के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहां 70 हो जाएगा, -6 क्यूब टू 3 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या है कि 70 को इधर छोड़ दो, प्लस वाला उधर दोनों को शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, -3 Q1 +6 क्यूब टू। अब इसमें थोड़ा सा और भी आप काम कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक बार लिख लो इधर, 3 Q1 +6 क्यूब टू इक्वल टू 70। मेहनत बस यही था कि उसके बाद कम होगा, Q1 +3 2 6 क्यूब टू इक्वल टू 70। वो 3 से नहीं कटेगा, छोड़ दो, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, हम सोचे 2 रहेगा तो छोड़ दो, ये कटेगा ही नहीं। तो देखो दो इक्वेशन अगेन आ गया, सिमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपली अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें सेकेंड इक्वेशन को, तो ये क्यूब टू कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से कर रहे हैं, 3 नहीं 2 से कर देंगे तो हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 Q1 +3 2 जा 6 Q2 इक्वल टू ये 110 हो जाएगा। और उसको करना ही कुछ नहीं है, माइनस करना है सिर्फ, 3 Q1 +6 Q2 इक्वल टू 70। अब यहाँ जहां माइनस कर रहे हैं साइन, ये +-6 Q2 कैंसिल, यहाँ पर 5 Q1 ठीक है इक्वल टू 40 आएगा। तो देयरफॉर Q1 इक्वल टू 40/5, तो 8 आ गया। ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं Q1 इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, ठीक है, और मैंने फर्स्ट आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है फॉर्म के द्वारा। अब सेकेंड वाला Q2 का, तो Q1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम इसमें पुट कर दें या उसमें, हमको वो वैल्यू दे देगा। तो हम इसी में कर देते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो Q1 का निकाले 3 × 8 +6 Q2 इक्वल टू 70। तो ये क्या हो जाएगा, 24 +6 Q2 इक्वल टू 70। तो 6 Q2 70 - 24, 70 में 24 आप घटाइए तो 6 हुआ, यहाँ पर 6 में 46 आ गया। ठीक है, तो 6 Q2 इक्वल टू 46। तो देयरफॉर Q2 इक्वल टू 46/6, और 2 से आप इसको दोनों को कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 3 जा 6 और 23 2 जा 46। तो देखिए दूसरा जो आउटपुट लेवल फ्रैक्शन में आया 23/3, हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, Q1 इक्वल टू 8, Q2 इक्वल टू 23/3। तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हुआ। तो क्या ये जो फर्स्ट पार्ट का हम लोगों ने सोल्यूशन किया, ये ए पार्ट्स का हुआ। अब चलते हैं बी। तो बी पार्ट उतना मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब कोई टेंशन नहीं रहा। तो आते हैं P1 P2 हम है मिटा दिए, फिर हम मेरा कॉपी में है लिखा हुआ ये भी पार्ट्स। तो देखो अब बी पार्ट्स का सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। तो बी पार्ट्स में पूछा गया है कि सेकेंड ऑर्डर जो कंडीशन है उसको होता है कि नहीं सेटिस्फाइड। तो हीसियन डिटर्मिनेंट हम करेंगे और इसका क्या होगा, π11 π12 π21 π22 ये है। अब यहां पर हीसियन डिटर्मिनेंट को आपको इसका वैल्यू निकालना है π11। तो कैसे निकलेगा, क्या करना है, तो देखिए ऑलरेडी आपने जो निकाला है π11, ठीक है, π1 निकाले हम लोग। तो इसी को अगर π1 करेंगे तो अगेन हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे π1 का, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। तो बोलो कितना होगा, -4 होगा। फिर इसी को लेंगे क्या, पहला इक्वेशन Q1 फिर Q2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -3। ठीक है, अब वहां जाना है ये वाला में।
ठीक है। अब इसको Q1 का यानी इस इक्वायर माने पाई 2 का फिर अगेन Q1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -3 आएगा, ठीक है, और Q2 के रिस्पेक्ट में लेंगे -6, ठीक है। तो यहां पर आपको जो आ गया, अब इसको अल्टरनेटिव साइन चलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड ऑर्डर कंडीशन होगा। तो H1 डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, तो -4 है विच इज द लेस देन 0। H2 तो इसको निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो -4 -3 -3 -6। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 जा 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो घट कर कितना आएगा 19 और 4 कट जाएगा 15 आएगा, देख लेते हैं कभी कभी कट, हाँ 15 आएगा, ठीक। तो यहां पर 15 आ गया, अल्टरनेटिव साइन चल रहा है। तो देखो SOC सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सैटिस्फाइड, इज सैटिस्फाइड। अल्टरनेटिव साइन आएगा, अगर ये सब ग्रेटर देन आता तो मिनिमाइजेशन होता है, सैटिस्फाइड। देखिए बी पार्ट कितना आसानी से बन गया। अब इसमें एक चीज और क्वेश्चन में किया कि कैन यू कैलकुलेट, देखिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, कहाँ है क्वेश्चन, हम मिटा दिए हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है सेकंड पार्ट, कैन यू कंक्लूड दैट दिस प्रॉब्लम पजेज ए यूनिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो यहां पर लिखिएगा कि जो हिसियन जो डिटर्मिनेंट है वो एवरीवेयर निगेटिव है, चारों नेगेटिव इसका एलिमेंट्स है। ये इंप्लाई करता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो स्टिकली कनकेव है, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है इट हैज ए यूनिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और थर्ड पार्ट का, ये सेकंड पार्ट इज एक फिनिश्ड, और थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे सी पार्ट का। तो 14 नंबर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में काफी मशक्कत करना पड़ा, तो धड़ाधड़ कल कैलकुलेशन है, मैंने कॉपी में कर लिया हूं। मैंने जो जो चीजें सी पार्ट्स कर रहे हैं, तो देखो P1 बराबर हम मिटा दिए हैं, सी पार्ट्स का है P1। पहले प्राइस निकालेंगे, उसके बाद रेवेन्यू, फिर उसको घटा देंगे प्रॉफिट फंक्शन से। दिखाते हैं कैसे होगा। 55 माइनस Q1 माइनस Q2, जो ये P1 हम पहले निकाले थे, वीडियो आप स्टार्ट करके देखिएगा, वही P1 है। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वी गॉट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 55 माइनस 8 माइनस 23/3, यही है। अब इसको आप एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लिया, ये 55 ये 165 आएगा, 165 माइनस 8 दिया 24, और ये 23 है, तो यहां पर 3 हो जाएगा 165, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, हम थोड़ा समय बचा रहे हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 47, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप लोग करिएगा, तो 118 118/3 आएगा, ठीक है। तो P1 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 118/3, ठीक है। P2 का इसी तरह हम वैल्यू निकाल लेंगे, P2 इक्वल टू 70 माइनस Q1 माइनस 2 Q2, ठीक है, 2 Q2 है, तो 70 हो गया, माइनस Q1 इक्वल टू कितना है 8 है, और ये हो जाएगा 223/3। तो यहां पर आप देखिए 70 माइनस 8 और ये 46/3, 3 एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो 73 जा 110 माइनस 24 माइनस 46, अब इसको ऐड कीजिएगा 210 माइनस 70 होगा, अगेन ही होगा 170, 70 से कटेगा, ठीक है, 170/3, ठीक है। 21, अच्छा ठीक है। अब ये हमारा P1 P2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब ये हम टोटल रेवेन्यू P2 का वैल्यू आपको क्या निकला
140/3, 140/3 ये निकल गया। अब हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा टास्क हुई रहा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा देखना जल्दी होगा, ठीक है। रेवेन्यू क्योंकि पूरा हम निकाले नहीं हैं वहां पर। आर बराबर रेवेन्यू हो गया P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2। देखो P1 आपका कितना निकला है 118 इंटू 3 और Q1 का वैल्यू 8 है, ठीक है। प्लस आप सेकेंड वाला कीजिएगा, इसका निकलेगा 140/3 और Q2 का वैल्यू 23/3, यही है। आप इसको कीजिएगा सेकेंड वाला की, ये 8 वाला करेंगे, हमको पता है इसमें किए हुए हैं 94443 और ये हो जाएगा प्लस, इसको कीजिए 140 को 23 से कीजिए मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 8 और 1 9 और 23 2 2 3 322 यानी 3220 आएगा ना। हाँ 3220। अब देखिए यहाँ पर क्या है 9 LCM हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से आप इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 28 32 देखना कैलकुलेशन में। और ये 3220 ऑलरेडी है तो ये दोनों को ऐड करेंगे 28 32 2 5 10 6 इतना आया, ठीक है। ये हमारा रेवेन्यू निकला, अभी मामला खत्म नहीं हो। फिर अब हम कैलकुलेशन करेंगे सी का, तो कॉस्ट फंक्शन आपका ये दिया गया Q1 स्क्वायर, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर। अब Q1 आपका 8 का स्क्वायर होगा प्लस 8 इंटू 23/3 प्लस इसको Q2 का है तो 23/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 64 प्लस, ठीक है, इसको कीजिएगा 8 टाइम, ये बन जाएगा 184/3 किया हुआ है, उसका कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा 529, 23 इंटू 23 529/9। अब इसको एलसीएम लेंगे 9 होगा, ये 64 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, ठीक है, प्लस 3 से करेंगे 84 का तो 552 और ये तो 529 होगा। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1657/9 और ये देखिए दोनों आ चुका है। अब हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए आर बराबर आपने क्या निकाला, आर बराबर हमने निकाला 652/9 और सी बराबर आपने निकाला 1657/9। ये 6 नंबर का है, कैलकुलेशन पर मिलता है, ठीक है। तो पाई आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। पाई तो पाई आप निकालिए, आर माइनस सी, रेवेन्यू आपने निकाला 652/9 माइनस 1657/9। अब ये दोनों का एलसीएम तो 9 ही होगा, सिंपल 6052 माइनस 1657 तो 1657। अब देखो 12 में 5, अब यहाँ पर क्या हो गया 4 14 में 5 9, ठीक है। यहाँ 9 है ऑलरेडी तो 3 एक ले लिए, 5 फिर गया तो ये आया 4395 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब यही इतना ही कर दो फ्रैक्शन में, तो थोड़ा कैलकुलेशन के कारण थोड़ा सा मैंने हो गया, लेकिन हाँ ये 20 मार्क्स का है तो उतना आसानी से नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड जय हिंद।